फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें देखा था 1967 में डाउ मेडिकल में जो है वो आए थे। मैं 12 साल का था, वो खड़े हुए सब बुला यहाँ, that was my first experience। उस वक्त पता ही नहीं था पॉलिटिक्स होती क्या। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट भुट्टो साहब ने जो है हमें एक शऊर दिया, बताया कि ये मुल्क आपका है, ये मुल्क जो है ये आपका है। ये रोटी कपड़ा मकान का शऊर जो था उनका था, जो न्यूक्लियर चीजें हुई वो उनका विजन था। भले आप सब क्रेडिट लेते हैं, उनकी दूरअंदेशी देखो आप कि अगर मुल्क को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई आपको देखे नहीं आंख खोल के, खाने पीने के बगैर चल जाएगा लाइफ, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है तो कोई भी दूसरी कंट्री सोचती है इस चीज़ को, कि कभी कोई सामने भी बोलते हुए भी सोचती है, चाहे वो अमेरिका हो। लेकिन भुट्टो साहब की मोहब्बत में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच रियाज भाई इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। हर बारी रियाज भाई और उनकी टीम जो है ना ये पार्टी के इतने अच्छे प्रोग्राम अरेंज कर लेती हैं। टेक्सास की जनरल सेक्रेटरी, आई एम सॉरी इंफॉर्मेशन कोई और इसके बाद सुभाषनी है, वो हमारी वुमेन विंग की तो नहीं लेकिन मिनॉरिटी की प्रेसिडेंट है टेक्सास की। और इसके अलावा हमारे पास कौन है यहाँ पर, बस अभी यही है। थैंक यू। हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा डिफेंस उनकी वजह से पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह यूसुफ में जैसे कर रही है और काम करती रहेगी। और शॉर्ट नोटिस पे जितना हमने किया मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए, और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हैप्पी बर्थडे जुल्फ़िकार भुट्टो। चाहे कोई कहे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश में बात कर भाईजान। अगर मैं 25 साल से स्टोर में काम कर रहा हूँ तो कस्टमर पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पे सब फॉरनर ही होते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और इंशाल्लाह हम इसको गलत साबित करके दिखाएंगे कि हम वोट कैसे लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत रियाज भाई। Come with inside. Meanwhile, you guys do the dinner. We're gonna do the cake cutting ceremony. Happy birthday to you. Happy birthday. सबसे पहले तो मैं शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हैप्पी बर्थडे पे पीपल्स पार्टी ह्यूस्टन और पीपल्स पार्टी वुमेन विंग यूएसए की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये सेलिब्रेट किया हैप्पी बर्थडे का, और भरपूर तरीके से अंदाज से किया। आपने भी देखा। जहाँ तक ख्यालात का है तो भाईजान मुझे याद है 70 का इलेक्शन भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं जब पहली दफ़ा खंबे पे चढ़ा झंडा लगाने और गिर गया, तो 14 वो दिन है, आज का दिन है। पीपल्स पार्टी के इसलिए था कि भुट्टो शहीद ने गरीब आवाम को ज़बान दी, और भुट्टो शहीद ने ही जो था वो पासपोर्ट जो कि सिर्फ 22 ख़ानदानों की जायदारी थी वो पासपोर्ट को आम किया, शनाख्ती कार्ड लेकर आया, स्टूडेंट्स के ज़बान दी। तो उस टाइम हम स्टूडेंट्स थे, तो आज तक हम भुट्टो शहीद की सालगिरह भी मनाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो भुट्टो ख़ानदान ने कुर्बानी दी वो तारीख़ में किसी और ने भी नहीं दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो ने जमहूरियत के लिए मारे खाई, गुलाम मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो। अगर ये चाहते तो सोने के चमचों में अपनी ज़िंदगी बाहर गुजार सकते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने जो है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी दी है वो लाजवाल है, और आज तक वो कुर्बानी जारी है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी
से हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह नेशन को इकट्ठा करेंगे और उनकी क़यादत में और ज़रदारी साहब की बसीरत में हम जो है पीपल्स पार्टी के जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारे लिए तो ख़वातीन को एम्पावर करना, ख़वातीन के लिए काम करना, ख़वातीन को कहना हमारे लिए सबसे हमारे एजाज़ की बात होती है। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ यहाँ पर ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान में भी आप देखिएगा, अगर कोई हमारे पार्टी में से अगर कोई खातून की किसी के भी आगे कुछ कह दे तो हमारी जो लीडरशिप है वो खड़ी हो जाती है, वो उनसे माफ़ी मंगवाती है। और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी में होती है। हमने ख़वातीन, हमारा जो ख़वातीन का विंग यहाँ पर इतना बड़ा माशाल्लाह है, वो सिर्फ इसीलिए है कि उनको मालूम है कि ये पार्टी जो ख़वातीन को इज़्ज़त देती है वो कोई भी पार्टी नहीं देती। We're looking forward to empower the young generation of Pakistan actually. This is the main reason I came in to join the Pakistan People's Party Houston chapter. भुट्टो साहब के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत बड़े लीडर थे। उनका बड़ा कारनामा था कि जंग के बाद उन्होंने जो 95,000 कैदी छुड़ाए थे उनको कोई नहीं भुला सकता। अब वो जो 95,000 है कितने ख़ानदान में तब्दील हो चुके होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।